Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. As you all know guys, summer is started. So summers में हमें कितना अच्छा लगता है, हमें स्टाइलिश कपड़े पहने और एलिगेंट डिज़ाइन भी हो, उसमें सिंपल हो, सोबर हो। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ समर स्पेशल कुर्ती डिज़ाइन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो है वो राउंड और ट्राइंगल शेप लिया है। यहाँ पे हमारा जो नेक की लेंथ है वो रहेगी 7 इंचज़ और उसके अकॉर्डिंग हमने बुकरम को कट कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ले रही हूँ जो हमारी कुर्ती का फैब्रिक रहेगा, और ऐसे ही जैसा वीडियो में दिखाया गया है इसी तरीके से आपको एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कट करके अच्छे से कट लगाकर और इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बुकरम के ऊपर रखकर फोल्ड कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे बीच सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे, कट लगा लेंगे, और शेड पर भी हमें उसी तरीके से मार्क लगाते हुए बीच सेंटर में सबसे पहले सिलाई लगानी है, जिससे क्या होगा हमारा नेक जो है इधर उधर मूव नहीं होगा और अच्छे से हमारा नेक बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है बुकरम के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारे नेक की जो है फिनिशिंग में इम्प्रूवमेंट होगी और जो नेक है वो अच्छे से निकल कर भी आएगा। इसी तरीके से हम गोलाई में शेप देते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से हमने सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट भी कर देंगे इसी तरीके से। एंड देन उसके थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम कट लगा लेंगे। उसके बाद हम जो हमने नेक तैयार किया है उसको अच्छे से हम ऊपर की तरफ इस तरीके से नॉक निकाल लेंगे। आप किसी की भी हेल्प से निकाल सकते हो, मैंने यहाँ पे सीजर का यूज किया है। फिर हम अच्छे से ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा नेक है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और इधर उधर मूव नहीं करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल कट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का पान शेप में एक मार्किंग करनी है जो हमें लेस से इसको अच्छे से डिज़ाइन देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो भी लेस हो आप ये डिज़ाइन इजीली बना सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि जो लेस हो वो गोलाई में अच्छी तरीके से मुड़ जाए। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की लेस जो है वो यूज़ करी है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका दिल करे आप उसको यूज़ कर सकते हो ये डिज़ाइन बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पान शेप जो हमने दिया था उसी के अकॉर्डिंग लेस हमें लगा लेनी है। इसी तरीके से जैसे वीडियो में शो हो रहा है आपको अच्छी तरीके से सिलाई लगानी है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ केयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो मार्किंग हुई हुई है वो अच्छे से हुई भी हो, ताकि आपका जो पैटर्न आपने बनाया है नेक का वो इधर उधर नहीं जाए। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे छोटे छोटे बटन भी ऐड कर दूंगी, जो हमने बीच का गैप जो है वो छोड़ा है। उसके बाद में यहाँ पे बैक नेक कट करके मैंने बैक नेक जो है वो बिल्कुल छोटा सा ही रखा है, क्योंकि हम ये कुर्ती स्टाइल बना रहे हैं तो इसमें लॉन्ग जो है डीप नेक जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने यहाँ पे जो है उरे पट्टी जो थी वो अटैच कर दी थी। उसके बाद मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को अटैच कर दिया है शोल्डर से। एंड देन उसके बाद जो हमने उरे पट्टी कट की थी और लगाई थी उसको पलटना है इसी तरीके से जैसे वीडियो में शो हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई मार लेना। जो हम साइड की मार्किंग करेंगे वो हमें आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। जो मेरा साइज़ है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग करा है, आपका जो साइज़ रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ स्लीव्स पे इस तरीके का पैटर्न जो है वो आयरन से क्रिएट किया है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लेस लगानी स्टार्ट कर दी है। आपको इसी तरीके से पैटर्न रखना हो आप रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा था तो मैंने यही सोचा था कि मुझे यही पैटर्न जो है वो चाहिए। यहाँ पर आप 2 लेयर रखना चाहो 2 लेयर रख सकते हो, 3 रखना चाहो 3 रख सकते हो, एज़ योर विश। मुझे यहाँ पर जो है वो ऑनेस्टली बताऊँ तो 3 लेयर ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स ही अटैच करी हैं। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, ये बहुत अच्छा बनकर क्रिएट होगा। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और जो स्लीव्स की अच्छे से फिनिशिंग आती है वो भी अच्छे से आएगी। तो यहाँ पर ये रहा मेरा फाइनल लुक। एंड देन हम यहाँ पर आर्म होल का साइज़ लेंगे। मेरा 7.5 इंचज़ था तो मैं 8 इंच पे मार्क करूँगी, हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आगे से 6 इंचज़ रखा है, क्योंकि मैं लूज़ फिट ही बना रही हूँ, इसको ज़्यादा टाइट नहीं बनाऊँगी, तो मैंने 6 इंचज़ पर मार्क किया है। उसके बाद हमारी साइड की सिलाई भी लग गई है, स्लीव्स पे भी सिलाई लग गई है। अब मैं यहाँ पर जो है वो स्लीव्स अटैच करूँगी। स्लीव्स अटैच करने के लिए सबसे पहले आपको जो है
फ्रंट पार्ट आपको आगे की साइड रखना है और इसी तरीके से जो आपका स्लीव्स का पार्ट है वो भी आपको फ्रंट पार्ट आगे की तरफ रखना है, यानी कि अपनी साइड रखना है जब आप सिल रहे हो तब। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक नोचिस लगा लिया था, उसको और शोल्डर के पार्ट को अच्छे से अटैच करते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा, आपकी जो गोलाई है वो भी अच्छे से आएगी शोल्डर की, और आपकी जो स्लीव्स की फिटिंग है वो भी अच्छे से आएगी। ये आपको सबसे पहले देख लेना है कि जो नॉचेस है वो इक्वली बराबर मार्किंग आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही तो उसको आपको बराबर लाना है। फिर जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है साइड का, उसको आपको इसी तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई निकाल देनी है। ये रहा मेरा फाइनल लुक स्लीव्स का। और उसके बाद यहाँ पर मैं दामन को फोल्ड कर रही हूँ, जैसा आपको वीडियो में शो हो रहा है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कोई भी लेस का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जब आप नेक पर काम कर रहे हो और स्लीव्स पर काम कर रहे हो तो आपको कोई नीड नहीं होगी कि आप दामन में भी बनाओ और चाकों पर भी लेस लगाओ, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, जो मुझे नहीं अच्छा लगता ऑनेस्टली, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो। इसीलिए मैंने यहाँ पे चाक और दामन दोनों ही सिंपल और प्लेन रखे हैं। यहाँ पर आप चाहे तो पाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने सिलाई करी है क्योंकि ये कुर्ती डिज़ाइन है, तो कुर्ती में ज़्यादातर कोई तुरपाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप यू लाइक इट गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं देख रही हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे 18 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई नो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बट मुझे खुशी है कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब भी कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।